कैसा होगा मैं अगर आपको बताऊं कि आपको अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल अब चार्ज ही नहीं करना पड़ेगा। जब जब आप सड़कों पर चलेंगे, जितना सड़कों पर चलेंगे उतना ही आपका जो है वाहन चार्ज होने वाला है। तो फ्रांस ने बनाई है एक नई तकनीक जिसके माध्यम से सड़कें ही चार्जिंग स्टेशन बनेंगी। तो मतलब है कि किसी चार्जिंग स्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और जो है इसके साथ बड़े बड़े व्हीकल्स भी चार्ज हो पाएंगे। तो इस आर्टिकल को हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। मैं हूं आरती, संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, क्योंकि ये है जमाना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। दुनिया चाहती है कि कैसे करके जो है हम ऐसे वाहन बनाएं जिसमें जो है कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो, ताकि जो है पर्यावरण प्रदूषण और इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर पाए। तो फ्रांस ने जो है पहला कदम उठाया है। वैसे बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सफल प्रयोग जो है फ्रांस का ही है। तो फ्रांस ने दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक रोड सिस्टम तैयार किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि रोड के भीतर ही इन्होंने ऐसी जो है डायनेमिक वायरलेस चार्जिंग तकनीकी लगाई है, जिसके ऊपर जब कार चलेंगी, इलेक्ट्रिक कार हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी भी प्रकार का है, वो चलते चलते चार्ज होंगी। अभी हमें डाउट होता है, टेंशन होती है कि जितना चलाएंगे उतना खत्म होगा, भरवाना पड़ेगा, रिफिल होना पड़ेगा। सोचिए, ये लोग कहा है कि भाई जितना चलेंगे चार्ज होता रहेगा, टेंशन ही खत्म हो गई है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्लास को आगे बढ़ाएंगे, पहले बात करते हैं फेस्टिव मंथ ऑफर के बारे में। 30 अक्टूबर तक चलने वाला है, जिसमें हम 70 से 80% तक आपको डिस्काउंट दे रहे हैं ऑनलाइन मोड में। एसए का कोर्स आपको जो है 3999 मिलेगा, एनसीईआरटी कोर्स 5500 में, और जो है जनरल हिंदी का बैच आपको 2500 में मिल जाएगा। नंबर है 9555124124, या फिर आप विजिट कर सकते हो sanskriti.is.com जो है वेबसाइट पर। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पर वापस। स्थानवा प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, कहाँ पर लॉन्च किया गया है। ऐसा तो है नहीं पूरे फ्रांस में लॉन्च कर देंगे। इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है पायलट प्रोजेक्ट होते हैं, किसी एक जगह या किसी विशेष स्थान पर लॉन्च होते हैं। प्रोजेक्ट साइट है A10 मोटरवे, पेरिस से लगभग जो है 40 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा। अभी जो रोड बनाया जा रहा है 1.5 किलोमीटर का हाईवे सेगमेंट है यहाँ पर। ठीक है, सहयोगी संस्थान किसने मिलकर बनाया, तो विंची ऑटो मोटर्स जो है, ऑटो रूट्स जो है नेतृत्व करता है। जो है साथ में जो है इलेक्ट्रियन हो गया, विंची कंस्ट्रक्शन हो गया, गस्टेव आईफिल यूनिवर्सिटी हो गया, हचिंगसन्स हो गया, ये सारे जो है लोग मिलकर काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने रखा है चार्ज एज यू ड्राइव, मतलब जैसे तुम ड्राइव करोगे वैसे ही तुम चार्ज करोगे। ये जो है इन्होंने इसका नाम रखा है। तकनीकी क्या है, सड़क के नीचे जो है इन्होंने लगाए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स, ठीक है, जो कि बनेंगे आपकी गाड़ी को चार्ज करने के तरीके। यहाँ पर जो है इंडक्टिव जो है मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करेंगे, जो बिजली वाहन के रिसीवर तक ट्रांसफर होगी। साथ में जो है बिजली या सीधे तौर पर जो है मोटर को संचालित करेगी और बैटरी में ये स्टोर होती जाएगी। तो मतलब जो है एक तरीके से आपको इसी पर ही चलना पड़ेगा। अलग से लेन बनेगी इसकी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उसी लेन पर चलेंगे, उन्हीं तारों पर चलेंगे, तभी चार्ज होगा। ऐसा नहीं कि तार यहाँ लगे हैं दूसरी तरफ चल रहे हो तो चार्ज है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सिस्टम की क्षमता के बारे में बात करते हैं तो पीक आवर्स में 300 किलोवाट से अधिक जो है आपको एनर्जी देने वाला है। औसत ऊर्जा ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं तो 200 किलोवाट। ठीक है, चलो अब प्रारंभिक परीक्षण के बारे में हमने देख ही लिया है। ट्रक, बस, पैसेंजर कार और यूटिलिटी व्हीकल जो भी हैं उनमें इस्तेमाल किया जाएगा। और परीक्षण में रियल टाइम चार्जिंग जो है स्थिरता और दक्षता दिखाई है। देखो, इसी प्रकार का शायद मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था कि जैसे मोबाइल वगैरह हो गए, छोटे छोटे जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं, जापान में कोई सड़क है शायद जिस पर आप चलते हो तो चार्ज करता है, या जो भी हमारे स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जब वो लोग सड़कों पर चलते हैं, क्योंकि सड़कें जो है ब्लॉक्स के माध्यम से बनी हुई हैं, जिन पर जब आप चलते हो दबाव पड़ता है और उससे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। कुछ उसी प्रकार का लग रहा है। वैज्ञानिक व औद्योगिक महत्व अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये बनाएंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड जो है कल को इस प्रकार की तकनीकियों को जो है बेच सकते हैं। विंची ऑटो रूट्स के जो है CEO निकोलस नाइबियर के अनुसार, यदि यह तकनीकी मेन रोड नेटवर्क्स पर लागू हुई तो भारी वाहनों का इलेक्ट्रिफिकेशन कई गुना तेजी से होगा। अब देखिएगा, जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, जो सामान को यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा पोल्यूशन तो मुझे लगता है वही फैलाते होंगे। तो वो क्या हो पाएंगे, उनकी लागत कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल को जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सोचिए, जब मिडिल ईस्ट में कुछ भी क्राइसिस होगा, हमें कोई मतलब ही नहीं, हमारे पास तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उससे चलेंगे हमारी गाड़ियाँ। तो ये बहुत अपने आप पे जो है इंटरेस्टिंग है। अब कैसे काम करता है ये हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कॉइल्स लगाई जाएंगी सड़क के सतह के नीचे, जिस पर आप चलेंगे, दबाव बनेगा, या जिस माध्यम से भी है चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ पर बनेगा, उससे जो है बिजली का प्रवाह होगा, और सेंसर्स और सॉफ्टवेयर के माध्यम से रियल टाइम जो है चार्जिंग जो है यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगी।
अब अन्य देशों में प्रयोग थी। जर्मनी ने जो है A6 मोटरवे इलेक्ट्रियन तकनीकी से ट्रायल स्टार्ट किया है। इटली जो है अरेना डेल फुटूरो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, ट्रकों और बसों के लिए परीक्षण यहाँ पर है। स्वीडन में बात करें तो अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, इजराइल भी अपने अपने स्तर पर इसी दिशा में प्रायोगिक प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा भारत के बारे में तो बता दो, कुछ मैं बताऊंगी। भारत में भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पहले इनके लाभों के बारे में देखें तो हमें पता है कि लॉजिस्टिक सेंटर्स में क्रांति आ जाएगी। जो सामान यहाँ से वहाँ लेकर जाते हैं, जिनका आधा खर्चा पेट्रोल और डीजल की वजह से आता है, वो बचेगा, ठीक है। और बैटरी निर्भरता में भी कमी आएगी। अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सामान लेकर जा रहा है तो उस पर टेंशन होती है कि भाई बैटरी खत्म होने वाली है, तो उनको एक्स्ट्रा जो है बैटरी रखनी पड़ती है, क्योंकि जो बैटरी या चार्जिंग स्टेशन होते हैं हर जगह नहीं लगाए गए हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, बीच में ही बैटरी खत्म ना हो जाए, इसके लिए जो है लोगों को पहले से रखना पड़ता है। अब इससे होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाने के लिए लोग जो है प्रोत्साहित हो जाएंगे, चलो ठीक है बैटरी का कोई इशू नहीं है, सड़क ही मिल जाएगी चार्ज करने के लिए। पर्यावरणीय लाभ तो हमें है ही पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कार्बन एमिशन नहीं होगा। ऊर्जा दक्षता व स्थान उपयोग भी यहाँ पर हो पाएगा, सड़कें खुद ऊर्जा का स्रोत बन जाएंगी, तो कहीं से अलग कोई पावर प्लांट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। तो बहुत जो है सारे फायदे इससे होने वाले हैं। अन्य पहलू के बारे में देखें तो शहरी योजना में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि भविष्य की सड़कें एनर्जी जनरेटिंग हाईवेज के रूप में विकसित हो जाएंगी। इन जो है टेक्नो इकोनॉमिक चुनौतियां जो भी हैं वो सारी खत्म हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा ये है कि अभी क्या है, सड़कें खोद देते हैं, चलो बना देते हैं, भारत में पॉसिबल ही नहीं है। केबल वाला आता है, वो सड़क खोदता है, सड़क वाले आके बना जाते हैं, फिर नल वाले जो है पानी वाले को याद आता है कि अरे हमने तो पाइप ही नहीं लगाई है, फिर वो भी आता है, फिर कुछ टाइम बाद वाईफाई वाला आता है, कुछ भी अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, सड़कें खोदते चले आते हैं। तो यहाँ पर यह है कि रख रखाव तो आएगा ना, अब ये केबल्स लगाएंगे, खराबी तो होंगी, खराब होंगे तो दोबारा बनानी पड़ेंगी, दोबारा बनाएंगे तो वो रूट पूरा बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका जो है आपको समाधान करना पड़ेगा। इसके बाद जो है ये बहुत कारगर होने वाला है। अब भारत में संभावनाएं के बारे में बात करते हैं कि भाई भारत कहाँ है यहाँ, तो भारत की फेम 2 योजना जो हमारी है, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, दोनों का इस्तेमाल करने के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीन हाईवे एमिशंस वगैरह भी इससे हम जोड़ पा रहे हैं। अब देखो स्मार्ट जो है हाईवे डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट जैसे जो है ये सारे पायलट प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर संभव हो रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। CSR और जो है PPP मॉडल के बारे में निजी कंपनियां ही निवेश कर रही हैं, ज़्यादातर जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर वगैरह यहाँ पर निवेश करके जो है इसको विकसित कर रहे हैं। साथ में मेक इन इंडिया अवसर, तो सड़क निर्माण, चार्जिंग कॉइल्स हो गए, साथ में सेमीकंडक्टर्स और सेंसर सिस्टम के लोकल उत्पादन से इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर इंडस्ट्री हम डेवलप कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं भविष्य की दिशा। तो इससे क्या होगा, हम जो है चार्जिंग नेटवर्क और बना पाएंगे हाइब्रिड प्रकार के, जहाँ पर हर प्रकार के चार्जिंग स्टेशन होंगे, और व्हीकल टू ग्रिड इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे। साथ में AI ड्रिवन मॉनिटरिंग भी होगी। आप अगर मैनुअल नहीं करना चाहते हैं, इतना तकनीकी विकास कर रहे हैं, तो हम उसको जो है AI बेस्ड भी कर पाएंगे। तो ये सारा रहा हमारा आज का टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग सा था, जिसमें हमने ऐसी सड़क के बारे में पढ़ा जो कि व्हीकल्स को खुद ऑटोमेटिक चार्ज करने वाली है। अब एक प्रश्न हमारा है कि चार्ज एज यू ड्राइव प्रोजेक्ट किस देश से संबंधित है? जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, इटली। सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।